हेलो फ्रेंड्स, आज हम एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर मूवी का सेकंड पार्ट एटलांटिस माइलोज रिटर्न मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर मूवी का सेकंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है। मुझे इस मूवी के बारे में श्रीवास्तव जी ने बताया, जिसके कारण आज मैं इसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझे बताने के लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। तो जिन्होंने अभी तक एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। आप जाकर पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि माइलो और उसके साथी एटलांटिस तक कैसे पहुंचे और माइलो ने एटलांटिस में रहने का डिसीजन क्यों लिया। उसके बाद की कहानी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आप बैठिए और मूवी को एंजॉय कीजिए। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बड़ी सी शिप देखते हैं जिस पर दो लोग बातें कर रहे थे। तभी उनकी शिप किसी चीज से टकरा जाती है, जिसके कारण पूरी शिप हिलने लगती है और फिर हम कुछ टेंटिकल्स देखते हैं जो समंदर में से निकल रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है कीदा पर, जो कि लावा ट्यूब से होते हुए जा रही थी। आगे हम एटलांटिस को देखते हैं जो कि काफी सुंदर दिख रहा था और वहाँ के लोग खुद से ही एटलांटिस को ठीक करने लगे थे। थोड़ी देर बाद हम माइलो को देखते हैं जो कि एटलांटिस को ठीक करने में वहाँ के लोगों की मदद कर रहा था। साथ ही में अब माइलो और कीडा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कुछ लोग एटलांटिस में आ रहे हैं। कीडा उन्हें घुसपैठिया समझ रही थी, मगर माइलो कहता है कि वो घुसपैठिए नहीं बल्कि हमारे दोस्त है, जिसमें ऑड्री, विनी, डॉक्टर स्वीट, मोल और उनके साथ मिस्टर विटमोर भी आए थे। माइलो और कीडा उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं और फिर सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते हुए सब लोग कह रहे थे कि वो बस यहाँ पर माइलो से मिलने आए हैं, मगर माइलो सुन फिगर आउट कर लेता है कि वो बस यहाँ पर उससे मिलने नहीं बल्कि जरूर कुछ और बात है। आगे मिस्टर विटमोर उसे बताते हैं कि सरफेस पर कुछ ठीक नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक में सारे कार्गो शिप्स डूब चुकी है और बचने वाले लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर था और इन लोगों को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर जरूर एटलांटिस से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर कीदा कहती है कि उसके फादर ने क्रिस्टल की पावर से काफी सारे वेपन्स बनाए थे एटलांटिस को सुरक्षित रखने के लिए और ये मॉन्स्टर जरूर उनमें से ही एक हो सकता है। और अब कीदा उनके साथ सरफेस पर जाने का डिसाइड करती है उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसके फादर की वजह से हो रहा है। आगे हम सभी लोगों को सरफेस पर एक बड़ी सी शिप में देखते हैं। सब लोग उस मॉन्स्टर को ढूंढने की बातें कर रहे थे। तभी माइलो को एक पेपर से पता चलता है कि बचने वालों ने उसे क्रेकन कहा था, जो कि एक प्राचीन जानवर है जिसके हाथ 1000 फीट तक बड़े हो सकते हैं। तभी उन पर वही क्रेकन हमला कर देता है। विनी बॉम्ब से उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर सभी लोग अपने सब पॉट्स में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। मगर माइलो और कीदा का पॉट सही से लॉन्च नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका पॉट काम करना बंद कर देता है और अब वे लोग पानी की गहराई में जाते जा रहे थे। वही कुछ देर बाद वो क्रेकन के मुंह में जाने ही वाले थे कि तभी विनी और ऑड्री आकर उसे बचा लेते हैं और अब ऊपर आकर उन्हें पता चलता है कि क्रेकन ने उनकी शिप को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे ठीक होने में काफी टाइम लगने वाला था। इसीलिए सब लोग पासी के टापू पर जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो इन्हें दूर से देख रहा था और जब वे लोग टापू पर आते हैं तो वहाँ के सब लोग उन्हें देखकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं और इन्हें इस टाउन में कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर काफी शांति होती है। तभी उनके पास टाउन का मैजिस्ट्रेट वोलगॉड आता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जो इन्हें दूर से देख रहा था। वोलगॉड उन्हें यहाँ आने की वजह पूछता है। इस पर माइलो उन्हें बताता है कि उनकी शिप खराब हो गई है और उन्हें एक रात गुजारने की जगह चाहिए, लेकिन वोलगॉड उनकी एक बात नहीं मानता और उन्हें तुरंत वहाँ से जाने का बोलता है। मगर माइलो उसे मना कर देता है और कहता है कि हम तो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस टाउन का क्रेकन के साथ जरूर कुछ संबंध है। इसीलिए वोलगॉड उन्हें मिस इलाइसन के पास जाने का बोलता है, जो उन्हें खाना और रहने की जगह देंगी। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि मिस इलाइसन अजीब सी बातें करती है। वो कहती है कि वोलगॉड ने डेविल के साथ डील की है हमेशा जिंदा रहने की। वोलगॉड के आसपास डार्क शक्तियाँ मौजूद है और यहाँ पर कुछ बदल नहीं सकता जब तक उसकी पावर खत्म नहीं की जाती। इस लाइन से माइलो और कीदा को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है, वोलगॉड की या फिर क्रेकन की। बस ये कहकर मिस इलाइसन वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो कहती है कि वोलगॉड से उलझना मत और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। वही रात को सब लोग वोलगॉड का पीछा करते हैं, मगर जल्द ही वो उसे फॉग की वजह से खो देते हैं और अब वे लोग लाइट को फॉलो करते हुए वापस टाउन की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। मगर अब फॉग की वजह से वे लोग चट्टान से नीचे गिरने लगते हैं। तभी माइलो नोटिस करता है कि जिस लाइट
लाइट को वे लोग फॉलो करते हुए टाउन जा रहे थे वो गायब हो चुकी है। थोड़ी देर बाद मोल सबको बचा लेता है और अब माइलो मिस इलाइसन से वोल्गोट की सच्चाई के बारे में पूछता है। इस पर इलाइसन कहती है कि कुछ साल पहले वोल्गोट ने क्रेकन के साथ एक डील की थी, टाउन की खुशहाली के बदले लोगों की आत्मा। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं और अब टाउन में घूमते हुए उन्हें एक सीक्रेट केज का रास्ता मिलता है। अंदर जाने पर वे लोग वोल्गोट को देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही थी। तभी पानी में से क्रेकन बाहर आता है जो वोल्गोट को कुछ लकड़ी के बक्से देता है और यहाँ काम कर रहे आदमियों को देखकर माइलो कहता है कि ये सब हिप्नोटाइज है, शायद ये सब वोल्गोट कर रहा है और क्रेकन को भी वही कंट्रोल कर रहा होगा। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि ऑड्री भी हिप्नोटाइज हो जाती है और क्रेकन उसे पकड़ लेता है। आगे माइलो और कीडा वोल्गोट को रोकते हैं तो दूसरी तरफ मोल और विनी ऑड्री को बचाने के लिए जाते हैं। विनी चट्टान के बीच ब्लास्ट करके ऑड्री को बचा लेता है और अब आगे सब लोग क्रेकन को रोकने के लिए अपने अपने सपोर्ट से जाते हैं। तभी क्रेकन उनके सामने आ जाता है और सब लोग उस पर फायर करने लगते हैं। इसी बीच विनी भी हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। तभी मोल उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसे ठीक कर देता है और फिर सभी लोग एक साथ फायर करके क्रेकन को खत्म कर देते हैं, जिसके साथ में वोल्गोट भी मिट्टी में मिल जाता है और क्रेकन के मारे जाते ही टाउन में खुशहाली वापस आ जाती है। अगले सीन में हम मिस इलाइसन को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ खुश थी। आगे सब लोग खुश होकर खाना खा रहे थे। मिस्टर विटमोर माइलो और कीडा को वापस एटलांटिस जाने का बोलते हैं, मगर तभी उन्हें डॉक्टर स्वीट का मैसेज मिलता है रेडियो पर जो उन सभी को साउथ वेस्ट में बुलाते हैं। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर स्वीट उन्हें किलर कायोटीज यानी भेड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने सैम पर हमला किया और स्वीट कीडा को एक लॉकेट देते हैं जिस पर एटलांटियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। आगे सैम उन्हें किलर सैंड भेड़ियों के बारे में बताता है जो पूरे सैंड से बने हुए थे और उनकी आंखें लाल चमकदार थी। उन्होंने सैम पर हमला कर दिया मगर सैम किसी तरह से उनसे बच निकला। सैम ये भी बताता है कि वो लॉकेट उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में से मिला। आगे सैम उन्हें एक शॉप पर भेजता है जहाँ पहुंचकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीजें रखी हुई थी जो कि कई सौ साल पुरानी थी। वही कीडा को एक एटलांटियन गार्डियन की मूर्ति मिलती है जिसे वो खरीद लेती है। आगे माइलो कैनरबी यानी कि शॉप के ओनर से सैम के मिट्टी के बर्तन के बॉक्स के बारे में पूछता है मगर कैनरबी उन्हें मना करते हुए उन सबको बाहर निकाल देता है। आगे सब लोग जब कार से जा रहे थे तभी उन्हें एक आदमी 2 बार क्रॉस होता है। तीसरी बार देखने पर वे लोग कार रोककर उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। आगे वो बंदा अपना नाम चकासी बताता है और वो कीडा के हाथ में गार्डियन की मूर्ति देखकर कहता है कि यह हमारे गार्डियन की मूर्ति है जो कि एक ग्रेट प्रोटेक्टर और ग्रेट हीलर भी थे और जो कोई भी हमारी चीजों को लूटने की कोशिश करेगा उसे रेगिस्तान की एंशिएंट फोर्सेस को जवाब देना होगा। दरअसल यहाँ पर एंशिएंट फोर्सेस का मतलब वही सैंड भेड़ियस थे जो कि इनका पीछा कर रहे थे और अब थोड़ी देर बाद में वे लोग इन पर हमला कर देते हैं। क्योंकि वे लोग सैंड से बने हुए थे इसीलिए इनकी कार खराब हो जाती है। साथ ही में चकासी भी गायब हो जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि वे लोग वापस कैनरबी के शॉप पर पहुंच गए हैं। आगे सब लोग कैनरबी से पूछताछ कर रहे थे। तभी मोल को कैनरबी के गाड़ी में सैम की मिट्टी के बर्तन वाला बॉक्स मिलता है और उस स्पॉट की जांच करके मोल ये भी पता लगा लेता है कि उसे कहां से लाया गया है और फिर सब लोग उस तरफ जाने के लिए निकलते हैं। उनके साथ में कैनरबी भी था। तभी हम देखते हैं कि चकासी उन पर अपने सैंड भेड़ियों के साथ नजर रख रहा था और अब वे लोग उस केज तक पहुंच जाते हैं। तभी उन पर सैंड भेड़िए हमला कर देते हैं जिससे बचने के लिए मोल सभी को टनल के अंदर लेकर जाता है जहां पहुंचकर माइलो कहता है कि जितनी भी सभ्यताएं लुप्त हो चुकी है उन सब की निशानियां यहाँ पर मौजूद है। तभी उन्हें पता चलता है कि एटलांटियंस भी यहाँ पर रह चुके हैं और अब यहाँ आकर कैनरबी का असली चेहरा रिवील होता है। दरअसल वो यहाँ पर और भी चीजें चुराने आया था इसीलिए वो सभी को एक गैस के जरिए बेहोश कर देता है। आगे कैनरबी सभी को बांध देता है और उन्हें मारने के लिए डायनामाइट भी वहाँ पर जलते हुए छोड़ देता है मगर माइलो लावा डॉग की मदद से खुद को छुड़ा लेता है और डायनामाइट को बुझाने जाता है। लेकिन तभी कैनरबी उस पर हमला कर देता है और डायनामाइट फट जाता है। माइलो को लग रहा था कि सभी लोग मारे गए मगर तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं। उन्हें मोल ने बचा लिया था। उसी बीच वहाँ पर सैंड भेड़िए आ जाते हैं और अब वे लोग कैनरबी पर हमला करके उसे भी अपनी तरह बना लेते हैं। ये सब देखकर माइलो कैनरबी ने चुराई हुई चीजों को वापस उसकी जगहों पर रख देता है जिसे देखकर चकासी समझ जाता है कि वे अच्छे लोग हैं लेकिन वो उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। इस पर कीडा कहती है कि हमारे पास भी एक सीक्रेट है, हम आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे। तो चकासी उन्हें प्रूफ देने का बोलता है लेकिन कीडा उसे सीक्रेट के बारे में नहीं बताती। ये सुनकर चकासी समझ जाता है कि उसका सीक्रेट इन लोगों के पास सेफ है इसीलिए वो उन्हें छोड़ देता है। आगे सब ठीक होने के बाद माइलो और कीडा एटलांटिस वापस जाने की बात करते हैं मगर तभी मिस्टर विटमोर उन्हें बताते हैं कि उनके घर पर पिछली रात चोरी हुई
थी। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ मिस्टर विटमोर के घर में घुसता है और एक छड़ी चुराता है, और जल्दी हमें पता चलता है कि वो एक एटलांटियन वेपन है जिसकी मदद से वो आदमी जो खुद को ओडिन कहता है वो इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। आगे मिस्टर विटमोर कहते हैं कि उन्हें इरिक हेलस्ट्रॉम पर शक है क्योंकि हेलस्ट्रॉम ने कई बार मिस्टर विटमोर से वो छड़ी खरीदने की कोशिश की थी और वो बार बार एंड ऑफ द वर्ल्ड और कयामत के दिन के बारे में बात करता था। और जब उसने पुराना बड़ा किला खरीदा और उसका नाम एसगार्ड रखा तब लोगों ने उसे मॉडर्न ओडिन का नाम दिया, जो उसे काफी अच्छा लगा और वो सच में खुद को गॉड समझने लगा था। तभी माइलो कहता है कि उसने शेफर्ड जनरल में इस छड़ी के बारे में पढ़ा था। ये एक एटलांटियन वेपन है जिसमें क्रिस्टल की पावर है। ये सब सुनकर कीदा काफी उदास हो जाती है कि कैसे लोग एटलांटियन की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी माइलो उसे संभालता है और सब लोग आइसलैंड जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि ओडिन का किला यानी कि एसगार्ड हवा में तैर रहा है। सब लोग उसे देख ही रहे थे कि तभी उन पर एक जाइंट आइस मॉन्स्टर हमला कर देता है और उनके प्लेन के इंजन्स को फ्रीज कर देता है, जिससे अब उनका प्लेन क्रैश लैंड करता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सब लोग सही सलामत होते हैं। तभी वो आइस मॉन्स्टर फिर से इनकी तरफ आने लगता है, मगर इस बार विनी उस पर बॉम्ब से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अब मॉन्स्टर उन्हें फ्रीज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों को ओडिन ठीक कर देता है। माइलो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस छड़ी के गलत इस्तेमाल से दुनिया खत्म भी हो सकती है, लेकिन ओडिन उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो माइलो को लोकी समझ रहा था और उसे लग रहा था कि लोकी यहाँ पर उसकी पावर्स चुराने आया है। इसीलिए वो कीदा को छोड़कर बाकी सब लोगों को नीचे गिरा देता है। कीदा को वो इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि वो उसे वैल्करी समझ रहा था, अपनी बेटी। तो दूसरी तरफ सब लोग चट्टान को लटक कर बच जाते हैं और आगे मोल सभी को बचाने के लिए खुदाई शुरू करता है। वही इस तरफ ओडिन ने अब कीदा को वैल्करी का ड्रेस पहना दिया था और वो उसे अपने साथ चलने का बोलता है। तभी कीदा देखती है कि मोल और सब लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कीदा उसके साथ चली जाती है। आगे सब लोग ऊपर आकर दरवाजे को स्की बोर्ड बनाकर बाहर चले जाते हैं, मगर उनके पीछे वही आइस मॉन्स्टर पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद विनी उस मॉन्स्टर पर बॉम्ब फेंकता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वही नीचे गिर जाता है। तो दूसरी तरफ हम ओडिन को देखते हैं जो कि छड़ी की मदद से फायर स्टॉर्म को जगा देता है। वही अब माइलो और सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और माइलो ओडिन से छड़ी छीनने की कोशिश करता है। इस चक्कर में छड़ी नीचे गिर जाती है और फायर स्टॉर्म उसे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे अब फायर स्टॉर्म और आइस मॉन्स्टर दोनों भी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं दुनिया को खत्म करने के लिए। उन दोनों को रोकने के लिए विनी वापस से वहाँ पर ब्लास्ट करता है, जिससे अब फायर स्टॉर्म और आइस मॉन्स्टर आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसके चलते फायर स्टॉर्म के हाथ से छड़ी नीचे गिर जाती है और उस छड़ी को कीदा उठा लेती है और वो छड़ी के क्रिस्टल की पावर की मदद से दोनों के ऊपर एसगार्ड किले को गिरा देती है। इस तरह कीदा ने दुनिया को खत्म होने से बचा लिया और अब कीदा सरफेस की दुनिया को देखकर एटलांटिस को सरफेस पर लेकर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के साथ में एटलांटिस की शक्तियों को बांटना चाहती है। और थोड़ी देर बाद कीदा एटलांटिस को सरफेस पर लेकर जाती है, जिससे अब एटलांटिस के लोग काफी खुश होते हैं और इसके साथ हमारी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।